बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फैज़ान मलिक, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर 10th की केमिस्ट्री में आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से। इसके बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने अलग-अलग से इनकी एग्जांपल्स के बारे में भी पढ़ा था। अब जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का वर्ड जब भी हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज़ जो आनी चाहिए वो क्या होती है, बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, तवाज़ुन, मतवाज़ुन। मैं अब यहाँ पर खड़ा हूँ ज़मीन के ऊपर, मैं इसी वजह से खड़ा हूँ कि मैं ज़मीन, मेरी बॉडी और ज़मीन के दरमियान क्या है, एक बैलेंस है, तवाज़ुन है। ठीक है, चीज़ें खड़ी होती हैं किसी भी जगह पर, अगर वो स्टेबल रहती हैं तो वहाँ पर तवाज़ुन होता है। फ़र्ज़ कर लें एक बड़ा सा आप लोग ले लें, एक कहते हैं आपके डंडा ले लें, ठीक है। उसको आप ज़मीन के ऊपर खड़ा करना चाहें तो वो खड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन के साथ उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा। वो जो ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसके मुकाबले में ज़मीन जो उसके ऊपर फोर्स लगा रही है वो दोनों बराबर नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से वो नहीं खड़ा होता। अगर आप उसको ऐसे लिटा के रख दें ज़मीन के ऊपर तो वो आसानी से पड़ा रहेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा, कहीं भी नहीं, ना उड़ेगा, वापस उठेगा, ना गिरेगा। उसकी वजह यह है कि फोर्सेस दैट एक्टिंग फ्रॉम दैट थिंग ऑन द अर्थ एंड इन द अपोजिट फोर्सेस, के ज़मीन अपोजिटली उसके ऊपर जो फोर्सेस लगा रही हैं वो दोनों क्या हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर स्टेबल खड़ा है। बिल्कुल मेरी एग्जांपल भी वैसे ही है कि मैं जो फोर्स ज़मीन के ऊपर लगा रहा हूँ वो बैलेंस हो रही है ज़मीन जो मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है उस पर, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेबल खड़े हैं, बैलेंस फॉर्म में खड़े हैं। अब इक्विलिब्रियम और बैलेंस का क्या रिलेशन है ये हम देखते हैं इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड जो है आप लोगों की वो है इक्विलिब्रियम के हवाले से कि बैलेंस जो है 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की 2 स्टेट्स हैं। पहली स्टेट क्या है आपके पास, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम के हवाले से। अब हम देखेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के व्हेन द केमिकल रिएक्शन सीजेस, जब आपको ऐसा लगे कि केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, सीज हो गया, बिल्कुल कंप्लीट मुकम्मल तौर पे बंद हो गया, उस हालत में जब भी इक्विलिब्रियम आ जाता है, जब भी रिएक्शन उस हालत में आ जाता है, उस हालत को आप लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इसकी एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, मैं आप लोगों को देता हूँ, नज़र आ रही होगी आप लोगों को। एग्जांपल ऐसे है कि एक बिल्डिंग खड़ी है ज़मीन के ऊपर, अब वो स्टेबल खड़ी है एक ही जगह पे, वो नीचे क्यों नहीं गिर रही है, उसके चारों तरफ आगे भी, बैक साइड पे भी, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पर भी खाली जगह है, वो वहाँ पर गिर क्यों नहीं रही है, खड़ी क्यों है। वो इस वजह से खड़ी है क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड बाय ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ क्या हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं, तवाज़ुन की हालत में वो बिल्डिंग खड़ी है, तो वो अपनी जगह पर वहीं बाकी खड़ी रहेगी, वहाँ से गिरेगी नहीं। तो ये एक सिचुएशन है आप लोगों की स्टैटिक इक्विलिब्रियम के हवाले से। ठीक है, ये बैलेंस कायम हो गया, जिसे आपने क्या कहा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ, या दूसरा मेथड जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये आप लोगों की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इनके अंदर आप लोग देख तो रहे होते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, जैसे आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी चेंज हो रहा है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी चेंज हो रहा है। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है रिएक्शन के अंदर तो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि फॉरवर्ड रिएक्शन होना बंद हो गया, रिवर्स रिएक्शन होना ख़त्म हो गया, ये नहीं होता। फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा होता है, लेकिन सेम रेट के ऊपर। जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशंस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, इनिशियली रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन कम होती है, प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा होने लगते हैं तो वो दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन बराबर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और वो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है। इस स्टेट को कहते हैं आप लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट।
एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, जैसे यहाँ नज़र आ रहा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और आपका जो रिवर्स रिएक्शन है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, उनके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज जो है वो नहीं आ सकेगा। आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद इससे आगे स्टार्ट करेंगे। अब तक आप लोगों ने इक्विलिब्रियम के हवाले से बहुत कुछ पढ़ चुका है, अब हम इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा छोड़ के आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम की मज़ीद आगे एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।